वेलकम टू DSR एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स जान लें, जैसे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? ये हमारा 90 डिग्री, ये बी, ये सी। जिधर एंगल होता है इसके सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। अगर ये एंगल है थीटा तो ये हुआ बेस, तो जस्ट इसके सामने परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले इसमें हम कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे है लाइन ऑफ साइट। क्या होता है लाइन ऑफ साइट? मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और एक ऑब्जेक्ट है इस मीनार के ऊपर सी पॉइंट पे। अब यहाँ से हम इस सी पॉइंट को देख रहे हैं, तो अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन कुछ इस तरह डॉट डॉट करके यहाँ सी पॉइंट पे टच करेगी, तो इसे ही बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये जो हमारा मीनार है और यहाँ के बीच की डिस्टेंस। अब बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन में ये कि मान लीजिए ये लड़की है यहाँ खड़ी हुई है, ये किसी ऑब्जेक्ट को जैसे काइट है इसको देख रही है, तो देखने वाली ये जो लाइन इसको मिला रही है इसे तो बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब इसके आंख से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, तो ये जो एंगल बना रहा है इसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद हमें ये जानना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि जस्ट इसका अपोजिट होता है एलिवेशन का। मान लीजिए ये लड़की कहाँ है, थोड़ी ऊंचाई पे खड़ी है, वो कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे है, वो उसको देख रही है। तो सबसे पहले उसके आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और जो यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रही है इस लाइन को मिलाते हुए एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे, और इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने जब लिया तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमने सबसे पहले पढ़ा लाइन ऑफ साइट, उसके बाद हमने पढ़ा एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके बाद हमने पढ़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कुछ कंक्लूजन निकलता है जिसको हम जान लेते हैं। जैसे कुछ एकदम बेसिक चीजें हैं कि मान लीजिए ये हमारी मीनार है और हम यहाँ पे खड़े होके इसको देख रहे हैं, तो ये हमारी क्या हुई लाइन ऑफ साइट। मान लीजिए इस बिल्डिंग की या टावर की जो भी है इसकी हाइट बढ़ने के बाद फिर अगर हम उठाएंगे तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट होगी। फिर क्या हुआ कि मान लीजिए इसकी हाइट और बढ़ गई, तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो इस ये हुआ लाइन है और हमने इसकी आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। तो अगर हम देखें तो पहले एंगल ये था, उसके बाद एंगल ये हुआ, उसके बाद एंगल ये हुआ। तो हमें क्या समझ में आया कि हाइट
बढ़ने पे, अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो हमारा थीटा भी इंक्रीज होगा, एंगल बढ़ेगा। कब? जब हमारी डिस्टेंस क्या होगी? फिक्स डिस्टेंस पे हो, डिस्टेंस में कोई भी ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, डिस्टेंस हमारी फिक्स्ड हो, तब ऐसा होता है। ठीक है, दूसरी बात देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो बिल्डिंग है इसकी हाइट फिक्स्ड है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है पहले यहाँ पे था। तो अगर इस लाइन को हम यहाँ से मिलाते हैं तो पहले एंगल ये था और ये ऑब्जेक्ट अब थोड़ा इधर आ गया, तो ये हमारा एंगल ये हुआ। तो एक चीज देख सकते हैं कि जब कोई भी चीज ऑब्जेक्ट के या इस जो भी बिल्डिंग है इसके पास में है तो यहाँ थीटा जो है वो ग्रेटर है, और जितनी ही डिस्टेंस पे हम जा रहे हैं वो थीटा क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो एक और कंक्लूजन समझ में आया कि ऑब्जेक्ट से दूर जाने पर क्या होता है कि थीटा हमारा डिक्रीज करता है, और जितना ही हम ऑब्जेक्ट की ओर जाते हैं वो हमारा थीटा इंक्रीज करता है। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं और अगर हम ऊंचाई पे देखते हैं तो वो उतना ही ऊपर हमें सर उठाना पड़ता है, तो मतलब जिसकी वजह से थीटा बढ़ता है। अगर बात करें तो इसमें एक और चीज है कि मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये है 90 डिग्री, ये बेस है 10 मीटर और ये एंगल है 45 डिग्री, और हमें निकालना है क्या? हाइट AB, H निकालना है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फॉर्मूले हैं। कहने का मतलब है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जैसा कि जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। इन 6 आइडेंटिटी या रेशियो को बोल सकते हैं कि हम किसी को भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस होगा कि हमें वो फॉर्मूला यूज करना जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दिया हो, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सके। आप लोगों को तो ये तो पता ही होगा कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस, ये जो आता है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर आता है ये कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर ये आता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये थे हमारे बेसिक्स फॉर्मूले। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना ही क्वेश्चन को हम डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन ही उतना आसान होगा। अगर डायग्राम में थोड़ी दिक्कत होगी तो हमारा क्वेश्चन गलत होने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए, जैसा कि क्वेश्चन को देखते हैं, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है,
ये बना लिया हमने एक टावर। ये वर्टिकली स्टैंड है। ये है हमारा बेस। क्या बोल रहा है कि जो टावर से 15 मीटर दूर, तो ये टावर से कितनी दूर है? 15 मीटर दूर है। अब यहां से हम देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ये है हमारा एंगल 90 डिग्री। अब क्या करना है? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हमें ए बी की हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लेंगे इसको ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में अगर देखें तो हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? टेन थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस। हमारा परपेंडिकुलर कितना है? ये h, बेस कितना है? 15 मीटर। और टेन थीटा यहाँ पे 1060 डिग्री। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। अब यहाँ पे हमें h अपॉन 15, तो h की वैल्यू आ जाएगी 15√3। जैसे एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल है और ये 28.5 मीटर अवे है फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? अब इसमें हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ए बी हो गया। ए बी हमारा क्या है? ए बी इज द चिमनी। ये हमारा चिमनी हो गया। अब यहां से ये हमारा ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर है। देखिए, ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है ए पॉइंट की ओर। तो इसे हमने लिया डी, इसे लिया हमने लिया सी, ए बी सी। अब यहां से जो एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री। अब इसमें जो हमारा ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ई। अब हमें यहाँ क्या निकालना है? ए बी की हाइट निकालना है। ठीक, आइए सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ई डी, यहाँ पे हमने टेन थीटा (45 डिग्री) लिया। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? ए ही है और बेस हमारा कितना है? डीई। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना दे रखा है? 28.5 मीटर अवे। अब 1045 वैल्यू होती है 1। हमें निकालना है ए, तो ये डी आया 28.5।
तो यहाँ पे जो AE की वैल्यू आएगी वो आएगी 28.5 मीटर। और टोटल जो हाइट ऑफ द चिमनी है, हाइट ऑफ द चिमनी, ये है AB। तो यहाँ पे AB कैसे आएगा, AE प्लस EB। जैसा कि हम देख चुके हैं AE की वैल्यू कितनी है 28.5 प्लस EB की वैल्यू है 1.5, ये हमारा आ गया 30 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ चिमनी।